लड़का बस लोमड़ियों की शादी देखना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से लोमड़ियों ने उसे छिपकर देखते हुए पकड़ लिया। ये समझते ही कि उससे बड़ी गलती हो गई है, वह डर गया और सीधा घर भागा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी माँ को गुस्से में खड़ा देखा। उन्हें पहले से सब पता चल चुका था। लोमड़ियों ने आकर बता दिया था कि उनके बेटे ने उनकी शादी देख ली है, जबकि उस शादी को कोई इंसान नहीं देख सकता था। माँ ने उसे बांस का चाकू दिया और कहा कि अगर माफी चाहिए तो उसे लोमड़ी परी के पास जाकर अपनी जान देनी होगी, वरना पूरे परिवार को इसकी सजा मिलेगी। लड़का माँ से बार बार रहम की गुहार लगाने लगा, लेकिन माँ ने लोहे की भारी जंजीर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की तो वह भी बंद मिला। तब उसे समझ आ गया कि माँ सच में उसे भेजना चाहती है। वह नहीं चाहता था कि उसकी गलती की वजह से उसके परिवार को कुछ हो, इसलिए वह माँ की बात मानकर इंद्रधनुष वाले पुल की तरफ चल पड़ा। माँ ने बताया था कि लोमड़ियाँ वहीं रहती हैं। सूरज डूबने से पहले वह पुल पर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, ढेर सारी लोमड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तभी लोमड़ियों का राजा गुस्से से उसे घूरते हुए सामने आया। उसने कहा कि लड़के ने उनकी पवित्र शादी में रुकावट डाली है। गुस्से में राजा बोला, या तो अपनी जान दे दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर लड़का डर के मारे रो पड़ा। तभी जब राजा उसे सजा देने ही वाला था, एक दयालु लोमड़ी राजकुमारी आगे आई। उसने अपने पिता से कहा कि लड़का अपनी मर्जी से यहाँ आया है और अपनी गलती मानकर चाकू भी साथ लाया है। इससे साफ है कि उसे अपनी गलती का सच में पछतावा है, और वैसे भी वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा का गुस्सा शांत हो गया और आखिर में उसने लड़के को माफ कर दिया।